जब कोई राज्य अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गर्व नहीं कर सकता तो क्या वहां के नागरिकों की जान बचाने की उम्मीद रखना भी बेईमानी है? नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। ये सवाल झारखंड के उन हिस्सों से उठता है जहां सरकारी व्यवस्था का नाम तो है पर काम का पता नहीं। 23 साल बीत गए हैं इस राज्य को बने हुए, पर ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल पूछने कोई अधिकारी तक नहीं पहुंचता। क्या ऐसा हो सकता है कि 21वीं सदी में भी लोग बुखार या साधारण सिर दर्द के लिए झाड़ग्राम की ट्रेन पकड़ने पर मजबूर हों? सरकारी व्यवस्था मानो ऐसी चरमरा गई है कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मनमाने तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, इन सब की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? राज्य सरकार या स्वास्थ्य मंत्री भले ही दावा कर रहे हैं कि जनता को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से दी जा रही हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही बयां करती है। झारखंड की गलियों में अवैध नर्सिंग होम्स ऐसे उग रहे हैं जैसे बारिश में कुकुरमुत्ते। झोला छाप डॉक्टरों का राज है और सरकारी अस्पतालों में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही उचित उपकरण। ऐसे में अगर बुनियादी सुविधाएं भी आम जनता को नहीं मिलेंगी तो प्रगति होगी कैसे? हाल ही के एक दर्दनाक घटना ने स्वास्थ्य विभाग की खामियों को और ज्यादा उजागर कर दिया है। आपको बताते चलें कि अनुमंडल अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट महीनों से बंद पड़ा है और एक मरीज की जान सिर्फ इस वजह से चली गई कि उसे समय पर खून नहीं मिल पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि जमशेदपुर या कोलकाता जाने के अलावा कोई विकल्प ही ना हो? रेडियोलॉजिस्ट और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी तो आम हो गई है। फर्जी डिग्रीधारी तकनीशियन बिना किसी डर के अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और गायनेकोलॉजिस्ट की कमी के बावजूद रोग विशेषज्ञ बने बैठे लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं। क्या हम वाकई ऐसे नीम हकीमों के हाथों अपनी जान सौंपने पर मजबूर हो गए हैं? सरकार से ये हमारा सवाल है, आखिर कब तक हम ऐसे असुरक्षित और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं के बीच जीते रहेंगे? क्या सरकार को स्थिति की गंभीरता समझने में और समय लगेगा? क्या स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर केवल वादे ही किए जाते रहेंगे जबकि असल में स्थिति एकदम विपरीत है? अगर इस तरह से बुनियादी सुविधाएं भी आम जनता को नहीं मिलेंगी तो प्रगति तो दूर की बात है, हम विकास की पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रख पाएंगे। क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देकर जनता को दिखाने तक सीमित हो गई है, या फिर वो वास्तव में झारखंड के स्वास्थ्य तंत्र को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? ऐसे कई सवाल हैं, पर जवाब कहीं से मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है।